नमस्कार, BN24 न्यूज से मैं नाजिम शेख आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूं और आज हम मौजूद हैं अकोला शहर के पातुर तहसील में और एक ऐसे युवा और एक ऐसे समाज सेवक और समाज सुधारक से बात करेंगे जिन्होंने पिछले 16 सालों से समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं समाज सेवक श्री विशाल राखोंडे जी की। आइए मिलते हैं श्री विशाल राखोंडे जी से। नमस्कार विशाल जी, BN24 न्यूज में आपने अपना समय दिया। BN24 न्यूज से पहला सवाल आपके लिए कि आपकी संस्था का नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? सही बात बताया आपने। पहले तो आपका मैं धन्यवाद कहूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो संस्था का नाम है वो है साने गुरुजी कला सांस्कृतिक क्रीड़ा बहुउद्देश्य मंडल पातुर, और इस माध्यम से मैं 5 ज पर काम करता हूँ। 5 ज बोले तो जल, जंगल, जमीन, जनता और जानवर। इसके माध्यम से मैं सब ये 5 इंडिकेटर पर काम कर रहा हूँ और मेरे को अभी इस काम में काम करते समय मेरे को 16 साल हो चुकी है। उसका मेरा ध्येय उद्देश्य यही है कि सबको इसकी पूरी जानकारी होना और इसकी संवर्धना जो है, इसकी जो दुष्परिणाम है उसके बारे में कोई ना कोई एनजीओ ने, किसी आदमी ने, अन सबने काम करने को होना, वो काम हमने चालू कर चुके हैं। आप समाज में समाज सुधारक और समाज सेवक का काम अंजाम देते हो और ये हमने भी देखा है हमारे पातुर तालुका और अकोला जिले में। तो ये आप किस तरह से लोगों में जन जागृति फैलाते हो और किस तरह से लोगों को प्रेरित करते हो? तो मेरा जो काम है, मैं अवेयरनेस का काम करता हूँ ज्यादा से ज्यादा। और उसमें संस्था के द्वारा उसमें फिर हमारा नुक्कड़ नाटक है, पथनाट्य है, कार्यशाला है, प्रशिक्षण है या ट्रेनिंग है। इनके माध्यम से मैं गांव में जाकर, तालुका स्कूल में और जहां जो लोगों का अभी तक जानकारी नहीं है कि गवर्नमेंट की भरपूर योजना है, जानकारी है, पर अभी तक वो प्रचार जो माध्यम है वो सब तरफ नहीं हुआ है। और है तो उनको उतनी जानकारी है जितनी अपन दिखाते हैं उतनी उनको जानकारी, पर डिटेल जानकारी है। तो जैसा कि गवर्नमेंट योजना लेने के लिए हमारे को कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो जीवन में अपने को एक ही बार निकालना पड़ता है। जैसे तो अपने जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद मरने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, और अपने समझो जीवन में आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और सब जो योजनाएं लेने के लिए ये कागज पत्र लगते हैं और एक ही बार निकालने पड़ते हैं जीवन में। पर ये भी अभी तक अपने लोगों को मालूम नहीं है कि जैसा अप्रैल महीने में उत्पन्न का दाखला अप्रैल महीने में निकालने को होना अपने का, पर वो अभी तक नहीं निकालते। जब समय नहीं रहता है, स्कूल वाले बोलते तभी अपने यहाँ निकालते। पर वो क्या अपन बोले, और गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के बाद अपन सादी बात है कि ओसी लेना अपने वो अपन, मैंने एक पत्र दिया हुआ है और वो पत्र की ओसी लेना, ये भी एक छोटी सी आसान बात है। इसको पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं, पर ये जानकारी अभी तक युवाओं के, नागरिकों को और महिलाओं को नहीं है। ये जागरूक करने के लिए हम हमारे जन जागृति माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अगला सवाल विशाल आपके लिए कि स्वच्छ भारत और पर्यावरण को लेकर आप क्या कार्य करते हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि मेरा 2014 से अपने भारत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छ भारत मिशन चालू किया, उसकी प्रेरणा लेकर मैंने भी मेरे गांव में, मेरे तालुके और मेरे जिले में भी ये काम होने को होना, पर ये काम कंटिन्यू चालू होना, क्योंकि एक बार किए और छोड़ दिए ऐसा नहीं है। तो इसमें मैंने 2-3 बार फोकस किया है कि वह टाकाऊ जो वस्तु है वो अपन फेंक देते हैं, जो वेस्टेड है। हाँ, एक बार अपन वेस्ट किया उसके बाद वो फेंक देते हैं, पर उसका अपन उपयोग कर सकते क्या और कर। तो वैसे मैंने टाकाऊ वस्तु से टिकाऊ वस्तु किया है। उसमें मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट है। 2014 में मैंने ये समझो हमारे यहाँ अभी ये रखा हुआ है, कचरा पेटा, डस्टबिन बोलते हैं अपन। ये मैंने घर को तेले के डिब्बे से बनाए हुए और भंगार में भेज देते हैं 5 रुपए या 10 रुपए में, पर वो हमने कर दी। इस पर अपना संस्था का नाम डाल दिए, उस पर संदेश डाल दिए, स्वच्छ भारत मिशन इसमें डालो। ऐसे हमने इनिशिएटिव प्रोग्राम लिए हैं उसके बारे में कि वह कचरा है कि उसमें गीला कचरा, ओला कचरा, सूखा कचरा, घातक कचरा, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं। और एक हम उस पर काम कर रहे हैं कि कचरा हा लाख मोलाचा निर्धार करूया वर्गीकरणाचा। तो वह कचरा ये पैसे देने वाला है, पर अपन बोलते हैं कि ये कचरा कुछ काम का नहीं है, पर वो कचरा वेस्ट टू बेस्ट अपन इसको कह सकते हैं। वो मैंने पूरा उस पर मेरा काम चालू है। अभी अलग अलग जो कचरे की जानकारी है वो जनता तक जाने को होना, इसलिए मैं पथनाट्य के माध्यम से सबको जागरूक करने का काम चालू है। उसके माध्यम से मेरा ये जो अभी बिस्लेरी बॉटल है अपन जो बहुत वेस्टेज निकलते हैं दर साल बस स्टैंडों पर, हाँ, तो वो मैंने जमा कर दिए। मैंने एक अपने बालापुर का एक किला है हमारे यहाँ, तो वो किले के स्वच्छता अभियान के माध्यम से सब बॉटल जमा किए, सब आ गए संगठन के माध्यम से, वो अपना अपना काम कर रहे थे। पर मैंने बस ऐसा ठहराया कि सब बॉटल जमा करेंगे, और बॉटल जमा करने के बाद मैंने घर में मिट्टी लाई और हर एक जो झाड़ है
अपने को कहता है मेरे से कुछ लो, वो बी के पैसे नहीं लेता है, उसके बाद अपने को फल के पैसे भी नहीं लेता है, वो अपने को देने का काम करता है। तो मैंने भी उससे एक आइडिया ली और मैंने ये जो अपना बॉटल था उसको ये थोड़ा सा रिंग करके उसमें मिट्टी डालकर बीज डाल के, और ये हम हमारे यहाँ जो किसके बर्थडे होते हैं, कौन से कार्यक्रम होते हैं और उसके बारे में कोई अच्छा प्रोग्राम रहा तो उसमें मैं स्वागत देने के लिए यूज लाता हूँ। हाँ, मेरे तो जनरली हम क्या करते हैं कि बुके वगैरह या फिर वेस्टेज चीजें उनको प्रेजेंट करते हैं, उससे बेहतर आप हाँ तो एक झाड़ देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि ये झाड़ 18 महीने के बाद लगाना। उसके बाद यही नहीं है तो हमने जो अपने घर में कपड़ा रहता है, बहुत कपड़े पड़े हुए थे, उससे अभी हमने अच्छा कपड़ा लिया हुआ है, पर हमने पहले इसकी शुरुआत की थी टाकाऊ वस्तु की, जो हमारे यहाँ घर में कपड़े रहते हैं जैसे शर्ट का कपड़ा बच जाता है, तो उससे हमने हमारे महिलाओं के लिए भी सक्षमीकरण रोजगार मिलने को होना, तो 2 रुपए की थैली बनाई, 1 रुपया महिला को सिलाने का, 50 पैसे भांडवल और 50 पैसे उलाढाल करने को, इससे रोजगार होगा और उसमें भाजीपाला कुछ भी ला सकते हैं। और उसमें अपना ये कि कैरी बैग सिंगल यूज प्लास्टिक पर बंदी होंगी और वो अपने एक पर्यावरण का अच्छा काम होगा। ऐसे हमारे अलग अलग इंडिकेटर पर काम चालू है। चलो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सराहनीय कदम आपका। विशाल जी, आपने जो हमें बताया कि आप स्वच्छ भारत, पर्यावरण और लोगों की जन जागृति को लेकर जो अभियान चला रहे हो, इसको आप प्रैक्टिकली हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस तरह से पूरा इसको सेटअप और गेटअप किया है। सही बात है भैया, अपन दिखाएंगे कि छोटी जगह में हमने इसको वेस्ट टू बेस्ट कैसे बनाए, हम दिखाएंगे। इससे संकल्पना ये भी हो रही है कि इससे हमारे को सबको रोजगार मिल रहा है, उसके बारे में ये इसका यूज और थ्रो का जो उपयोग है वेस्ट टू वेस्ट का, उसका भी उपयोग हो रहा है, अपन ये प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। रोजगार, आप इसको किस तरह से रोजगार की श्रेणी में लेते हो? हाँ, उससे हमने ऐसे एक रोप वाटिका भी बनाई थी कि हमने 15,000 झाड़ तैयार किए थे। क्या आप वो रोप वाटिका हमें बता सकते हैं? हाँ, 100% अपन देखेंगे, ठीक है। विशाल जी बताइए, आपने जो रोप वाटिका बनाया है या फिर आप जो वेस्टेज चीजों से रोजगार का जो आप रोजगार की श्रेणी में इसको ला रहे हो, तो उसके बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, तो भैया आपने वो बोले, आमच्या मराठीत एक म्हण है कि बोले जैसा चाले तैसी रुंदावे पावले, तो उसमें मैं जानकारी दूंगा कि मैं गांव में जाता हूँ, जब देखता हूँ कि इधर उधर बोतल रहती है, जन जागृति करते हो स्वच्छता को लेकर, और जहाँ जाता हूँ वहाँ सब पानी पीने के बाद बोतल फेंक देते हैं, पर हम वो बोतल जमा करते हैं, उसके बाद इसको काटते हैं, वो काटने के बाद उसकी जो प्राइमरी रूप है उसको वो ऐसा बन जाता है। उसके बाद हम इसमें मिट्टी डालते हैं और मिट्टी डालने के बाद इसमें बीज डाल देते हैं, जो अपने को फ्री में मिलती है, उसके लिए कोई पैसा लगता नहीं है, इसके लिए भी कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद इसका रूपांतर जो है वो अपने ये अभी निकले हुए पौधे हैं। हाँ, मतलब ये एक तरह की नर्सरी आपकी रोप वाटिका चालू हो गया। अभी ये 1000 झाड़ यहाँ तैयार हुए हैं। अभी इसको किसने 10 रुपए से मेरे को मांगे तो मैं उनको दे सकता हूँ, बिल्कुल। और ये हर एक कार्यक्रम में, वार दिवस, बर्थडे, शादी रहो, ये देकर अपन उनका स्वागत कर सकते हैं। और ये इसका कोई जो युवा है ऐसे हर एक गांव में अपने चालू होने के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अभी बस पातुर में चालू किया है, पर मेरा सपना है कि हर एक गाँव में, हर एक जिले में, हर एक तालुके में और हर बंदे ने ये रोजगार कर का एक माध्यम से क्या उपयोग भी लिया है तो उनको रोजगार मिल सकेगा। उसके बाद ये हो, उसके बाद जो अपने डब्बे रहते हैं, हमने डब्बे से ये अपने आप जो अभी मुझे बताया कि अपने डब्बों से बनाया था। हाँ, पहले हमने डस्टबिन बनाए थे, दूसरे साल की हमने संकल्पना ली थी। तो जो अपने पक्षी हमने बोले 5 जगह पर हम काम करते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जनता और जानवर, उसमें पक्षियों के लिए हमने दाना घर बनाया हुआ है, उसमें पानी भी है बीच में और दाना घर, ये भी इसका एक माध्यम रखे हमने, कि 10 रुपए 20 रुपए इसको लगेंगे तो इससे रोजगार चालू होगा कि हर एक जन को लगता है कि मेरे घर में मेरे वृक्ष को एक अपन डब्बा बांध सकेंगे। वे 10 रुपए 20 रुपए में आजकल लोगों को कैसा है कि आयता होना चाहिए कि मेरे को बस पैसे दो और मिल जाए, तो ये माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ये बनाने के लिए ज़्यादा थोड़ा सा समय देना पड़ता है और मैनेजमेंट करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद विशाल। तो विशाल जी, हमने आपकी जो वेस्टेज चीजों से आपने जो वृक्ष रोपण का जो एक नर्सरी बनाया है, हमने देखा है और हमारे दर्शकों ने भी उसको देखा है। आपके लिए आखिरी सवाल ये है कि आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? सही सवाल आपका है। उसके बाद में धन्यवाद। मैं सबको संदेश देना चाहूंगा कि कोई काम करने के लिए छोटी शुरुआत चालू रहती है, वो छोटी से बड़ी होती है, कोई एकदम बड़ी शुरुआत बड़ी से छोटी नहीं होंगी। मतलब तो छोटी सोच से ही इंसान बड़ी सोच की तरफ जाता है। तो मैंने जब ये चालू किया था, ये क्या कर रहा है, मेरे को सब ऐसे बोल रहे थे मेरे घर वाले, परिवार वाले, पर मैंने आज खुद ये प्रैक्टिकल करने के बाद मेरे जीवन में मालूम हुआ कि ये रोजगार भी दे सकती है, पर्यावरण को अच्छा एक संदेश भी दे सकती है
और ये काम कोई अकेले से नहीं होता है, इसके लिए समय लगता है। मेरे को आज ये काम करने के लिए बहुत समय लगा हुआ है। मेरे से लोग जुड़ गए हैं, मेरा घर परिवार, मेरे परिवार के सब सदस्य, उसके बाद मेरी जो संस्था है सानी गुरुजी के माध्यम से मेरे स्वयं सेवक जुड़े हुए हैं। हाँ। उसके बाद मेरा सबसे जानकारी लेना और सबको जानकारी देना। जब तक हम कुछ रखेंगे कि मेरे पास ही मैं रखूंगा तो ऐसी कुछ बात नहीं होगी। सबको देने की चाहत सबको होनी चाहिए। मैं इतनी आपको संदेश दूंगा कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट हो तो वो आप करते नहीं होंगे तो दूसरे को दो, वो करेगा और उसमें से ऐसा रोजगार निर्माण हो, ऐसा कार्य करो। सब नौकरी के पीछे मत भागो, इसमें से ही आपको रोजगार मिल सकता है। ऐसा मैं सबको संदेश दूंगा और सबको एक ही बात कहूंगा कि सभी युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्तीपर्यंत थांबू नका। और मैं जिस प्रभु का सेवक हूँ, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, इसमें मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं जन लोगों के काम कर रहा हूँ। जन लोगों के लिए मेरे को रोजगार मिला हुआ है, मेरे को ज्ञान मिल रहा है और इसमें मैं समाधानी हूँ। और मैं आज एक आपको अच्छा लगता है ये सब करने के बाद, एक सुकून आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, मेरे दोस्त जुड़े हुए, मेरे मंडल के कार्यकर्ता मेरे से जुड़े हुए हैं। आज मेरे को एक अच्छी बात लग रही है कि छोटी सी मेरी काम की दखल आज भारतीय न्यूज एजेंसी 24 जो BNA 24 न्यूज चैनल है कि आपने मेरी ये बात आज जनता तक पहुंचे रही। इसके बारे में मैं आपका भी धन्यवाद कहूंगा कि आप हमारे नाजिम भैया आए, हमारी छोटी सी जानकारी सबको, हमारे को छोटा सा काम है पर वो काम को ही क्योंकि कोई बोलते ना कि काम करने के बाद वो कौतुक की थाप होना, ऐसा मराठी में कहती है कि वो पार्टीवर थाप दिली पाहिजे, अच्छा काम किया। तो आप आए, हमारा ये काम देखा, इसके बारे में आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। धन्यवाद जी, आपका बहुत बड़ा, बहुत सराहनीय कदम है और बहुत अच्छा काम है, इसीलिए हमने आपको